हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफके ट्यूटोरियल्स। ये है चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑलरेडी हम फॉर्मूले सारे टॉपिक्स के फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे, बट स्टिल फिर भी हम एक बार और नजर डालेंगे यहाँ पर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स में। मल्टीपल्स होते क्या, एंगल 2a एंगल 3a वाले फॉर्मूले, और सब मल्टीपल्स क्या होते हैं, a/2 एंड a/3 वाले फॉर्मूले। तीन फॉर्मूले हम डिस्कस करे थे, साइन 2a cos 2a और tan 2a का। तो अब देखेंगे साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 sin a into cos a। cos 2a के तीन फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, जहां पर cos और sin दोनों यूज हो रहे हैं। सेकंड वाला जहां पर सिर्फ cos यूज हो रहा, और थर्ड वाला जहां पर सिर्फ sin यूज होने वाला है। थर्ड फॉर्मूला tan 2a का विच इज 2 tan a by 1 minus tan स्क्वायर a। और उसके बाद में ये एंगल 3a के फॉर्मूले है दो, जहां पर हम सिर्फ sin और cos देखेंगे। sin 3a होता 3 sin a minus 4 sin क्यूब, cos 3 होता 4 cos क्यूब a minus 3 cos a। अब रहा सवाल सब मल्टीपल्स का, तो मैं बोला था कि सब मल्टीपल्स को अलग से याद करना नहीं है, मल्टीपल्स याद कर लो, सब मल्टीपल्स ऑटोमेटिकली बन जाता। जैसा sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a into cos a, तो यहां पर उन्हें पूछा sin a का फॉर्मूला, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 अगर मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड पे आने पे डिवीजन में आता, और डिवाइड लेकिन होता किससे, जब वो एंगल से निकला तो इफेक्ट भी करेगा सिर्फ एंगल पे। तो फॉर्मूला बनता 2 साइन, एंगल यहां पर ए था लेकिन 2 आके यहां पर डिवाइड हो गया, इंटू कॉस a/2। सेम वे यहां पर cos 2a है, अगर हम ये 2 मल्टीप्लीकेशन से राइट साइड पे भेजे तो ये बनता cos स्क्वायर एंगल ए था, अभी बन गया a/2, साइन स्क्वायर एंगल ए था, बन गया a/2। ये बनता फॉर्मूला cos a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एंगल ए जाके बना a/2 माइनस 1, एंड cos a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल ए था, वहां से बन गया a/2। सेम वे अगर हम tan 2a का सब मल्टीपल देखें तो वो बनता tan a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लीकेशन से राइट पे आया तो 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। अगर हम एक sin 3a का फॉर्मूला देखें, जहां पर अपन sin a निकाल रहे हैं यहां से, तो ये बनता 3 sin a है और 3 मल्टीप्लीकेशन से राइट पे आया तो बनता a/3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3। सेम वे आप cos 3a का भी कर सकते हैं, बट वो यूज में नहीं आते तो इसको अवॉइड ही करो। अच्छा, आपको दो नए वैल्यूज दिख रहे होंगे, हम लास्ट जैसा कंपाउंड एंगल्स में कर रहे थे 15 डिग्री और एक आया था 75 डिग्री। यहां पर ये एक्सरसाइज में आपको मिलने वाला है 18 डिग्री एंड 36 डिग्री। ये चार वैल्यूज आपको कुछ भी करके याद करना है, बिकॉज 4 मार्क के क्वेश्चन अगर ये चैप्टर से कवर करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको ये वैल्यूज कंपलसरी याद होने चाहिए। जैसा कि पहला sin 18 का आंसर है √5 माइनस 1/4, cos 36 का है √5 प्लस 1/4, sin 36 का √10 माइनस 2√5/4, एंड cos 18 का है √10 प्लस 2√5/4। जैसा हम वहां पर प्रूव करे थे sin 15 का आंसर कैसा आया, वैसे ही हम sin 18 का भी आंसर कैसा है, पहला क्वेश्चन हम ये प्रूव करेंगे। और ये क्वेश्चन आईपीई में एक बार ऑलरेडी आ चुका है, एसएक्यू में, प्रूव दैट sin 18 इज √5 माइनस 1/4। तो हम अभी कुछ देर में sin 18 की वैल्यू यहां पर प्रूव करके दिखाएंगे। टिल देन आप लोग वीडियो पॉज करिए, 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट जितना आपको टाइम लगने वाला है उतना टाइम लगा के मल्टीपल सब मल्टीपल एंड ये चार वैल्यूज कुछ भी करके आप लोग याद करिए। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको प्रूव दैट sin 18 डिग्री इज √5 माइनस 1/4। तो जैसा हम ऑब्वियस सी बात है sin 15 की जब वैल्यू निकाले थे, जब भी एक चीज कंसीडर करे थे, यहां पर भी कुछ कंसीडर करके ही करना है। तो पहली चीज, आप एंगल क्या दिया आपको 18 डिग्री, सो लेट अस से a इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब लेकिन क्योंकि 18 अपने को एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 इंटू ए करेंगे और इसको 5 इंटू 18 करेंगे, बिकॉज 5 इंटू 18 क्या बनता, 5 8 40, 5 1 5 प्लस 4 होता 90, 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहां पर आप इसको 5a को लिखो 2a प्लस 3a, 5a कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90, एंड देन प्लस 3a को राइट साइड पे अगर हम ट्रांसफर करें तो बनता -3a। एंड सिंपली क्योंकि अपने साइन का आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड्स करेंगे। सो ये हो गया sin 2a
एंड ये हो गया साइन 90 माइनस 3a। देन साइन 2a का फॉर्मूला होता 2 साइन a इंटू कॉस a, and 90 changes, sin changes to बना cos 3। ओके, 2 sin a into cos a as it is, cos 3a, इसको हम यूज करेंगे फॉर्मूला विच इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अभी हम लिखे इसका फॉर्मूला देखें। ओके, दोनों में आपको cos कॉमन दिख रहा, तो अगर हम cos a बाहर लिए तो यहां बचा 4 क्यूब से अगर एक cos बाहर आया तो बचा एक स्क्वायर है 3 एज इट इज, cos a तो आ गया बाहर। देन यहां से एक cos a, यहां से एक cos a कैंसिल हो गया, तो यहां भी बचा 2 sin a इज इक्वल टू 4। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप प्रूफ करें साइन के लिए और cos स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। कैसा चेंज कर सकते हैं? वो होता 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3। ये कहां से आया? आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो अपने पास है cos स्क्वायर, तो इसको यहीं पे रखेंगे, प्लस यहां पर आके बना माइनस साइन स्क्वायर। देन 2 साइन ए, 4 1 जा 4 हो गया, 4 इंटू माइनस साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर है, एंड माइनस 3 जहां था वहीं पर, 2 साइन ए इक्वल्स टू माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। 4 माइनस 3 कितना हो गया? प्लस 1। अब हम क्या करने वाले, ये सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो माइनस 4 साइन स्क्वायर लेफ्ट पे आने पे बनाओ प्लस 4 साइन स्क्वायर। देन ये 2 साइन है एज इट इज वहीं पर है, तो ये प्लस 2 साइन है, एंड ये प्लस 1 लेफ्ट साइड पे अगर आया तो माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें तो ये बना एक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाला, जो कि होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर कितना है? x की जगह पर यहां पर है साइन, x की जगह पर यहां पर साइन, तो ये है कि ये जो इक्वेशन बना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x नहीं है बल्कि इन टर्म्स ऑफ साइन है। तो इससे हम अगर वैल्यूज निकाले, जैसा कि a का आंसर 4 होता, b का आंसर 2 और c का आंसर -1, और अगर अपने को फैक्टराइजेशन नहीं आता तो रूट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यह है फॉर्मूला, लेकिन x की जगह पे अभी कौन बैठा हुआ है? साइन है, तो यहां लिखेंगे साइन है इज इक्वल टू माइनस b का आंसर है 2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 4, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, एंड 4 जा बनता 16, 2 4 जा 8, माइनस 2 प्लस और माइनस 16 प्लस 4 हो गया 20 डिवाइडेड बाई 8। देन 20 को क्या कर सकते हैं? रूट तो नहीं आता प्रॉपर 20 का, तो हम उसको स्प्लिट करते, 20 को लिखेंगे हम 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्या? यहाँ पर साइन ए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8। कहां से आया? डिनोमिनेटर हम इसको सेपरेट देंगे, डिनोमिनेटर हम ये रूट को सेपरेट देंगे, प्लस और माइनस। ओके, यहां पर देखो 4 का रूट कितना है? 2, 5 का नहीं आता इसलिए रूट 5 रखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या है उसके नीचे भी 8 है, सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये माइनस 1/4 प्लस और माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो रूट 5/4। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पर साइन है कि अपने को आ रहे दो वैल्यूज, लेकिन एक्चुअल में अपने को ढूंढना है सिर्फ एक ही वैल्यू विच इज रूट 5 माइनस 1/4। तो उसके लिए क्योंकि a की वैल्यू कितनी ली हम? 18 डिग्रीज है, विच मीन्स के a लाई कर रहा कहां पर? a आता क्वाड्रेंट 1 में, बिकॉज 0 से लेके 90 डिग्री तक कहां पर आता हूं? क्वाड्रेंट 1 में आता। तो क्वाड्रेंट 1 में सारे रेशियोज पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस का कंसिडर करेंगे, माइनस को हम अवॉइड कर देंगे। देयरफॉर sin a इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस रूट 5/4, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसको अगर ऑर्डर में लिखे तो ये रूट 5, फिर ये -1 और दोनों का डिनोमिनेटर है 4, तो यहां से आई अपने को वैल्यू sin a इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/4, एंड व्हाट इज a? a इज 18 डिग्रीज, वो हम स्टार्टिंग में कंसीडर करेंगे। तो इससे अपने को sin 18 का आंसर आ गया रूट 5 माइनस 1/4। एक बार एग्जाम में आया, लेकिन शायद आ सकता फिर से, तो इसको अवॉइड मत करो, कोशिश करो इसको प्रैक्टिस करने की।
स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6D, फर्स्ट बिट फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका और एक है फर्स्ट बिट। सिंप्लीफाई साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपने को मालूम है साइन 2a का, विच इज 2 साइन a इंटू कॉस a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2a के तीन फॉर्मूले। पहला वाला तो हम मोस्टली यूज करते ही नहीं, सेकेंड वाला डिपेंड करता आपको कॉस होना है, और आप थर्ड वाला यूज करेंगे डिपेंड करता आपको साइन होना है। तो अभी के लिए अगर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उससे हो रहा क्या, ये -1 +1 कैंसिल होता। लेकिन अगर वही मैं 1 - 2 साइन स्क्वायर लेता तो 1 + 1 ऐड होकर एक नया टर्म फॉर्म होता। तो इसलिए हम बेहतर है कि 2 cos स्क्वायर -1 यूज करेंगे, जिसकी वजह से प्लस एंड माइनस कैंसिल हो गया। तो अभी बचा अपने पास 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां से 2 कैंसिल हो गया, यहां से cos और यहां से स्क्वायर कट गया उसका, तो रिमेनिंग है अभी sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। एंड sin बाई cos सबको मालूम होगा शायद, वो है tan थीटा। तो ये एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, वो है tan थीटा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसका फर्स्ट बिट है ओके, इवैल्यूएट द फॉलोइंग 6 sin 20 डिग्री माइनस 8 sin क्यूब 20 डिग्री। So 6 sin 20 minus 8 sin cube 20। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आपको देखते ही क्लिक होता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला और कैसा इसको सॉल्व करना है। तो हम आते सीधा sin 3a के फॉर्मूले की तरफ, विच इज 3 sin a minus 4 sin cube a। sin 3a के फॉर्म में दो टर्म्स जरूरी है, पहला है sin, दूसरा है sin क्यूब। तो sin भी है और sin क्यूब भी है। वैल्यूज में देखो 3 एक होना है, 4 एक होना है, तो सिंपली आप यहाँ से 2 कॉमन निकालो, तो 2 3 6 बनता, तो इट इज 3 sin 20, और ये बनता 2 4 8 एंड sin क्यूब 20। तो अगर इसको हम फॉर्मूले में कंपेयर करें तो a का आंसर है कितना, 20 डिग्री। पहले तो ये 2 लिख लेंगे इंटू साइन, ये पूरा फॉर्मूला चेंज किस में हो रहा, 3a में चेंज हो रहा। सो 3 इंटू a कितना था अपने पास, 20 डिग्री। नाउ 2 sin 3 इंटू 20 बनता 60 डिग्री, एंड sin 60 डिग्री का आंसर होता √3 डिवाइडेड बाई 2, where 2 and 2 get cancel, तो फाइनल आंसर इज √3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट है, एक्सप्रेस 1 माइनस कॉस प्लस साइन बाई 1 प्लस कॉस प्लस साइन इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बाई 2। तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन बिना देखे के अगर करने आ गया, यानी कुछ भी इसमें स्टेप स्टार्टिंग का समझ में आ कि करना क्या है, देन मुबारक हो, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई। तो फर्स्टली 1 माइनस कॉस प्लस साइन बाई 1 प्लस कॉस प्लस साइन। अगर नहीं भी है तो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं आप लोगों को। जब भी आप देखेंगे 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस वाले टर्म, तो आप यूज करेंगे cos 2a के फॉर्मूले। cos 2a का पहला फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। माइनस 1 अगर हम राइट साइड पे लेके गए तो वो बनता 1, एंड 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। बट मेरे को 2 नहीं होना है, मेरे को होना है सब मल्टीपल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन से राइट साइड पे भेज देता हूँ, तो ये बनता 2 cos स्क्वायर a बाई 2। देखो देखो अच्छे से देखो, 1 प्लस कॉस बना क्या वो 2 cos स्क्वायर a बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस अगर देखें हम, जो कि हम थर्ड वाला cos 2a का फॉर्मूला यूज करें, तो वहां से वो बना था 2 sin स्क्वायर a बाई 2। जैसा सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ करें, आप sin 2a के cos 2a के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ साइन में देखो, वहां पर आपको मिल जाता आंसर। एंड नेक्स्ट वन sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस a, लेकिन यहां पर भी आपको 2a नहीं होना है, आपको सिर्फ होना है a। तो हम क्या करेंगे, यहां से भी 2 मल्टीप्लीकेशन से राइट पे लेके आएंगे, विच इज सब मल्टीपल। तो ये बनता 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। अब ये जस्ट वैल्यूज को हम यहां पर यूज करेंगे। देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या बना, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और आंसर से देखे तो भी मालूम होना चाहिए कि आपको मल्टीपल से नहीं सब मल्टीपल में आना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल दिख रहा है आपको थीटा बाई 2।
अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा क्या हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, देन 2 कॉमन, 2 कॉमन, यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन है, तो साइन थीटा बाई 2 अगर एक बाहर निकाले हम तो 2 बाहर, साइन स्क्वायर से साइन बाहर, तो अंदर रह गया साइन थीटा बाई 2, ये 2 तो बाहर आ गया, साइन भी बाहर आ गया, तो यहाँ बचा कॉस थीटा बाई 2। अब डिनोमिनेटर में 2 तो बाहर आ रहा ही आ रहा, साथ में भी कॉस आ रहा अपने को यहाँ से, क्योंकि दोनों में कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है, तो 2 बाहर कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर, तो अंदर रह गया कॉस थीटा बाई 2 एंड 2 एंड कॉस बाहर आ गया, तो बचा साइन थीटा बाई 2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें साइन प्लस कॉस जो कि सेम टर्म होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यस कैंसिल कर सकते हैं, एंड ये 2 और ये 2 भी कट गया, रिमेनिंग क्या है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos theta by 2. Now what is sin by cos? That's our answer, tan theta by 2. So ऐसे टाइप का थोड़ा बहुत सिमिलर क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6A में करें, तो अभी यहां देखेंगे if sin alpha is equals to 3/5, ठीक है, where pi by 2 is less than alpha is less than pi, कंडीशन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है cos 3 अल्फा और आपको मालूम करना है tan 2 अल्फा, cos 3a का फॉर्मूला एंड tan 2a का फॉर्मूला यानी मल्टीपल्स। ओके, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला, इट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ऑपोजिट साइड है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, सो एडजेसेंट विल बी 4। अभी देखो गिवन क्या बोला उन्होंने, पाई बाई 2 इज लेस देन अल्फा एंड इट इज लेस देन पाई। ये क्या दिखा रहा आपको, ये दिखा रहा क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में अल्फा आने वाला है, पाई बाई 2 होता 90 डिग्रीज और पाई होता 180 डिग्रीज, तो 90 से 180 का बीच का क्वाड्रेंट कौन सा है, इट इज क्वाड्रेंट 2, तो अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट 2 जहां पर साइन पॉजिटिव है। देन अभी आपको क्या निकालना है, कॉस अल्फा निकालना पड़ता, वो होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता नेगेटिव, बिकॉज और साइन का घर है। और आपको निकालना है tan अल्फा, इसका फॉर्मूला है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड कितनी है 3 एंड एडजेसेंट साइड है 4, एंड tan भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता नेगेटिव होता। अब फर्स्ट बिट आपको निकालना है cos 3 अल्फा, cos 3 अल्फा यानी cos 3a का फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला क्या है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। लेक्चर के स्टार्ट में ही हम देखें तो cos 3 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। Now what is cos अल्फा, माइनस 4/5 पावर है 3 माइनस 3 cos अल्फा कितना है माइनस 4/5। ओके, सो 4 इंटू माइनस का क्यूब तो होता पहले माइनस ही, एंड 4 का क्यूब 4 4 दा 16, 16 4 दा होता 64 बाय 5 क्यूब कितना होता 5 5 दा 25 एंड 25 इंटू 5 इज 125। उसके बाद माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 3 4 दा हो गया 12 एंड डिवाइडेड बाय है क्या इसके नीचे 5। अब इनका एलसीएम क्या बनता 125 का और 5 का, तो 5 के टेबल में 125 आता तो बड़ा नंबर है 125, वो बन गया एलसीएम। ना प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 4 दा 16 होता कैरी 1, 4 6 दा 24, 24 प्लस 1 होता 25 प्लस 12 इंटू 5 के टेबल में 125 क्या टाइम्स आता, वो आता 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 कैरी 2, 5 5 दा 25, which means कि वो आता 25 टाइम्स। माइनस 256 प्लस 12 इंटू 25 कितना होता मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 दा 10, 2 2 दा 4 5, 1 5 दा 5 and 1 2 दा 2, 0 0 कैरी 1 300, सो बाय 125 300 में से 256 गए तो बचा कितना 44 बाय 125 which is our answer। सेकेंड बिट आपको मालूम करना है tan 2 अल्फा, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a यानी अल्फा
2 इंटू tan अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो है -3/4 बाई 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है -3/4 होल स्क्वायर। 2 इंटू -3 बिकम्स -6/4 बाई 1 माइनस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर होता 16। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम बनता 16 1 जा 16 -9/16 देन -6/4 इंटू 16 में से 9 गए तो बचा क्या था ना 7, ये बनता 7/16। लेकिन हम 7/16 को ऊपर की साइड लेके आए तो वो बन जाता 16/7। यस, तो 4 1 जा 4, 4 जा 16। देन फाइनली आंसर क्या हो, 4 इंटू -6 होता -24 डिवाइडेड बाई 7। अभी जो हम क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 4 उसी का ये फोर्थ बिट है। एलएचएस अभी के लिए है अपने पास। अच्छा क्वेश्चन देखते कि थोड़ा सा डर होता, ये है एक्चुअल में वीएस है क्यों, बट है बहुत आसान। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 टीटा। इसका आंसर आपको बताना है 2 cos थीटा बाई 2। एक ही फॉर्मूले पे स्टिक करेंगे हम। cos 2a का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड ये -1 अगर लेफ्ट साइड पे आया तो वो बनता 1 प्लस cos 2a, जिसका आंसर बनता 2 cos स्क्वायर a। सो हम पहले अंदर वाले रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, दोनों में अपने को दिख रहा 2 कॉमन, हम निकालेंगे बाहर तो यहाँ बचा 1 प्लस ये 2 बाहर आने पे रह गया cos। एंड क्या हम 4 को लिख सकते 2 इंटू 2 टीटा, ये ऑब्वियसली 2 टू द 4 होता, लेकिन ऐसा लिखने से वो आ गया एग्जैक्ट फॉर्म में। सो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a जिसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर है, तो 2 cos स्क्वायर a कितना है अभी अपने पास 2 थीटा है, राइट। देन 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 टू जा बना 4 इंटू है साथ में cos स्क्वायर 2 थीटा। अब वो रूट सिंप्लीफाई करने की बारी आ गई। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 4 का रूट बनता 2 और cos स्क्वायर के लिए स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता, बचता वो cos 2 थीटा। क्या फिर से हम दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बना 1 और ये 2 बाहर आने से ही रह गया सिर्फ cos 2 थीटा, विच मींस कि अगेन फिर वही फॉर्म में आ गया 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a। तो अभी के लिए यहां पर है 2 प्लस अंडर रूट 2 एज इट इज, and in place of 1 plus cos 2 theta 1 plus cos 2 theta we can write 2 cos square, यानी ये हो गया 2 cos square theta। 2 प्लस अंडर रूट 2 2 हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर से वही 4 का रूट होता 2 और cos स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचता सिर्फ cos थीटा। देन 2 अगर हम कॉमन लिए तो बचा क्या यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा। अब आ जाते हैं हम सब मल्टीपल्स पे, जैसा कि ये 1 प्लस cos 2a था, अगर हम लिखे सिर्फ 1 प्लस cos a जो कि 2 एंगल में मल्टीप्लिकेशन में था राइट पे आके डिवाइड होता, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर a बाई 2, जो कि अभी के लिए दिख रहा अपने को 1 प्लस cos a 1 प्लस cos थीटा, जिसका आंसर होता 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 2 जा हो गया 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 का रूट बनता 2 और cos का स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके वो निकला बाहर, तो आंसर है 2 cos थीटा बाई 2, जो कि अपने को आंसर में प्रूफ करने के लिए बोला। तो ये दिखने में तो टफ है क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी भी होगा, लेकिन करना क्या है, बस एक ही चीज को आपको बस 3 रूप में रिपीट करना है, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाता है।